व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खरीद से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं एक वीडियो। उसका टाइटल ये है कि जयशंकर साहब के बयान के 24 घंटे के अंदर जैश ए मोहम्मद का कमांडर, टॉप कमांडर पहुंचा जहन्नुम। अब मुझे नहीं पता ये किधर है, इसको ठोका गया है। आजकल मैं इतना न्यूज़ देख नहीं रहा, दिल ही नहीं करता। हर वक्त जो है ना, अजीब अजीब न्यूज़ें जा रही होती हैं। पीटीआई, लीग, हुकूमत, अपोजिशन, थक गए हम ये इनकी आपसी जो है ना तू मैं सुन सुन के। तो हम न्यूज़ देखते नहीं आजकल। हो सकता है कोई न्यूज़ आई हो, मुझे नहीं पता। एक्स वैसे बंद है, नहीं तो हम ऑनलाइन देख लेते थे। अब हर वक्त तो आप वीपीएन ऑन करके देखने से रहे। तो देखते हैं वीडियो को। 3 2 1 एन। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पिछले 2 साल में पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों में डर का माहौल है। अच्छा। पाकिस्तान में कई आतंकी जो भारत के दुश्मन भी हैं, अज्ञात हमलावरों का शिकार बने हाँ। हैं। समय समय पर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं जब पाकिस्तान में आतंकियों को अज्ञात हमलावर ढेर कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह के चल रहे ट्रेंड से हड़कंप मचा हुआ है। जो आतंकी पहले खुले में भारत को धमकियां देते थे, यहां तक कि रैलियां करने से भी नहीं डरते थे, वो अब अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते हैं। आए दिन ही डर का माहौल। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर इन आतंकियों को मार गिरा रहे हैं। आए दिन ही पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर इन आतंकियों की खोपड़ी खोल रहे हैं। ये हाल तो ही में होना ही है भारत फिर। के एक और दुश्मन और जैश ए मोहम्मद के आतंकी को पाकिस्तान में मार गिराया गया है। है कौन? पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी मुफ्ती फयाज को पाकिस्तान में मार मुफ्ती गिराया गया है। फयाज। फयाज जैश ए मोहम्मद का खास आतंकी था और उसे अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आज डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये कहा चीमा है साहब कि अगेन। देखें हमने 26/11 का क्या जवाब दिया पाकिस्तान को। बेसिकली तो वो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल जो हम सेट करने जा रहे हैं फॉर और वो पाकिस्तान। यही है ना, उन्होंने कहा पाकिस्तान नहीं आपको करेगा तो पता है फिर कि हम सफाई कल करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर्स जो थे एससीओ ममालिक के, उनकी मुलाकात हुई उधर किधर? सेंट्रल एशिया में, एंड डॉक्टर जयशंकर वहाँ नहीं गए। एक डिप्लोमेट को भेज दिया कजाकिस्तान के अच्छा। अंदर, एक डिप्लोमेट को भेजा खुद नहीं गए? और तासुर ये दिया कि एससीओ जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज़ चाइना लेड, हम इसको वैल्यू नहीं देते। आप डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग देख रहे हैं, ये है डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग इंडिया उसकी आ, इंडिया की। इंडिया डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग कर रहा है टू द वेस्टर्न वर्ल्ड कि हमारा चाइना से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम उनके डिप्लोमेटिक फोरम्स को वैल्यू नहीं दे रहे। मगर क्यों? वो क्यों इंडिया ये कह रहा है? इंडिया इसलिए कह रहा है बिकॉज इंडिया हैज़ बीन इनवाइटेड एट द G7। अच्छा। सो द इम्प्रेशन इज़ कि भाई साहब हम तो वहाँ पे नहीं गए, चाइना को पैगाम दे दिया, कोई परवाह नहीं है। इम्प्रेशन ये है कि बता दिया वेस्टर्न ममालिक को कि कोई टेंशन नहीं है। और घर में जाहिर बात है पॉलिटिकल कैंपेन चल रही है, डॉक्टर जयशंकर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इलेक्शन है और ना। डॉक्टर जयशंकर मीडिया वॉरफेयर जो है ना, उसके सिपाही हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के। मीडिया वॉरफेयर अच्छा। इस वक्त कौन सी टोटल जंग जो लड़वा रहे मीडिया भाई? के ऊपर जो एक इम्प्रेशन जो क्रिएट हो रहा है, या मीडिया के ऊपर जो सारे का सारा जो तासुर आ रहा है कि मीडिया को जो ट्रेन किया जा रहा है या मीडिया को बताया जा रहा है या वोटर्स को बताया जा रहा है, वो यही बताया जा रहा है कि लुक, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कितने उनकी क्या पॉलिसी है। वेल, पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगी कि क्या पॉलिसी है क्या नहीं है। देखें, इलेक्शंस हो रहे हैं, सबको पता है इस वक्त हवा बीजेपी की है और 450 सीट्स प्लस उनको मिल जानी है इजीली। बीजेपी और एनडीए का जो एक कोलैबोरेशन है, तो उस पर फ़िलहाल मैं बात करूँगा नहीं, क्योंकि जब तक रिजल्ट्स अनाउंस नहीं होते ऐसे बिला वजह कोई ओपिनियन देना नहीं चाहिए। बस एक हल्का फुल्का ओपिनियन दे दिया ना कि हवा है उस तरफ की। बाकी देखें, वीडियो का टाइटल जो था, डॉक्टर सॉरी डॉक्टर कह रहा हूँ, मुफ्ती अब्दुल्ला फारूक ऐसे कुछ नाम था। तो ये जो एक ट्रेंड है ना कि
विद इन पाकिस्तान, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर तैयबा हो या फिर हाफिज़ सईद के साथी हों, उनको चुन चुन के ठोका जा रहा है और जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, ना हमारी फोर्सेस, ना हुकूमत, और ना वैसे कोई और ग्रुप। और हुकूमत जब भी है वो यही कह देती है जी रॉ करवा रही है, तो अगर रॉ करवा रही है, रॉ का इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है पाकिस्तान में, तो फिर आईएसआई को फंड्स किस लिए देते हो? अपना ही घर सेफ नहीं है, बाहर क्या करेंगे? लेकिन बात सीधी सी है, देयर इज समवन बिहाइंड। और इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि मे भी हुकूमत खुद फ्रंट पे इसलिए नहीं आना चाह रही क्योंकि इन ग्रुप्स को कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पे बैकिंग जो है वो हुकूमत की रही है। अगर हुकूमत जो है वो खुल के सामने आएगी कि ये हम करवा रहे हैं, तो क्या होगा कि जिस तरह टीटीपी हमारे लिए सरदर्द है, फिर ये भी इंस्टीट्यूशंस पे हमले शुरू कर देंगे। एक तो ये भी वजह हो सकती है कि शायद हुकूमत ही करवा रही हो और ख़ुद सामने नहीं आना चाहती। दूसरा फिर यही पहलू है कि इंडिया से लोग आते हैं यहाँ ठोकते हैं और चले जाते हैं, फिर हमारी अपनी सिक्योरिटी पे सवाल उठ जाते हैं। एक ये पहलू भी हो सकता है कि विद इन इनके डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनके आपसी मामला की वजह से, रंजिश की वजह से लड़ाई चल रही हो। तो देयर आर मल्टीपल सिनेरियोज। कौन सा सही है वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन जो भी है जी, इनकी सफाई ज़रूरी है। इवन कि अगर पाकिस्तान को भी अपने ताल्लुकात सही करने हैं ना, तो भी इनकी सफाई ज़रूरी है। तो टाइम विल टेल कि क्या हो रहा है। मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। सी यू गाइस।